एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल वेल स्टार्ट करने से पहले आप लोग बुक जो देख रहे हैं ये वो बुक है जो आपको आपके जेके एसएसबी एग्जाम की रिवीजन में 110% हेल्प करेगी, क्योंकि इस बुक में हमने प्रोवाइड करे हैं 2013 से लेकर 22 तक के सारे पेपर्स, उसके साथ साथ 5000 सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू जो आपकी रीसेंट जेके एसएसबी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये बुक बहुत टाइम से आउट ऑफ स्टॉक थी, अब अवेलेबल हो गई है। अब जिस भी बच्चे ने ये बुक बाय नहीं करी, आप लोग मुझे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके डिटेल ले सकते हैं। बुक का प्राइस सिर्फ 299 रुपीज़ है और शिपिंग प्राइजेस आपको 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने, ठीक है। अगर आप जम्मू से ही हो तो फिर बाय हैंड ले लेना, अगर आप कहीं और से हो तो 50 रुपीज़ हम कुरियर चार्जेस, मतलब कुरियर चार्जेस ज़्यादा, लेकिन हम सिर्फ 50 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं और इतने में ही आपको बुक प्रोवाइड हो जाएगी। और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ गारंटी के साथ कि इस बुक को अगर आपने पढ़ लिया, आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट होंगे एग्जाम में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आज के लेक्चर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री ने डेमोस्ट्रेट करा है एशिया का पहला परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन, किसके लिए? हेलीकॉप्टर्स के लिए, ठीक है। कौन सी कंट्री ने डेमोस्ट्रेट करा है एशिया का पहला परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन हेलीकॉप्टर्स के लिए? तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडिया। क्या आंसर है? इंडिया, ठीक है। गगन GSP-8 GE ऑगमेंट नेविगेशन सिस्टम, ये बेसिकली इंडियन सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है जो एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। किसको? जीपीएस को, जो लगी है हेलीकॉप्टर फ्लाइट्स में, ठीक है, क्लियर है। और ये एशिया का पहला डेमोस्ट्रेशन आप लोग कह सकते हैं परफॉर्मेंस नेविगेशन होगा हेलीकॉप्टर्स के लिए, जो कंडक्ट करा है इंडिया ने अपनी गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को यूज करके, क्लियर है। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, कौन सी स्टेट पहली स्टेट बन गई है विच बिकम द फर्स्ट स्टेट कंट्री में द कंट्री जिसने अपना इंटरनेट सर्विस स्टार्ट करी है, टू स्टार्ट इट्स ऑन इंटरनेट सर्विस, जिसने अपनी इंटरनेट सर्विस स्टार्ट करी है। तो इसका जो आंसर है दैट इज केरला। क्या आंसर है? केरला। देखो केरला जो है वो पहली स्टेट बन गई है कंट्री में जिसने अपना इंटरनेट सर्विस लॉन्च करी है। वहीं पे केरला के चीफ मिनिस्टर P विजयन, इन्होंने लॉन्च करा है केरला का पहला ऑप्टिक नेटवर्क स्टेट में, जिसमें यूजर्स 1 Gbps की स्पीड मतलब उनको मिलेगी। ओके, और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि 20 लाख फैमिलीज जो हैं वो फ्री इंटरनेट कनेक्शन को यूज़ करेंगी। तो भाई एक लैप तो बनता है केरला गवर्नमेंट के लिए। नेक्स्ट जो है दैट इज कि कौन से इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट है जिनको अवार्ड दिया गया है स्पिनज़ा अवार्ड, जो कि हाईएस्ट ऑनर आप लोग कह सकते हैं, कहाँ पे है? डच में। और ये किस मतलब फील्ड में दिया गया? साइंस फील्ड में। तो इसका जो आंसर है दैट इज योगिता गुप्ता। क्या आंसर है? योगिता गुप्ता। ओके, ये बेसिकली इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट है जिनको अवार्ड दिया गया है स्पिनज़ा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु वॉज द CEO ऑफ डियागो, ठीक है। डियागो की नी CEO जो है वो कौन थे जो अभी जिनकी डेथ हुई थी? उसका जो आंसर है दैट इज इवान मेनिज़ाद। ओके, या इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितनी कंट्रीज इलेक्ट हुई है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, कितने टर्म के लिए, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो इसका जो आंसर है दैट इज 5। क्या आंसर है? 5। अब यूनाइटेड मतलब अब कौन कौन सी है उसमें से? अल्जीरिया, गुयाना, सीरिया लियोन, स्लोवेनिया एंड साउथ कोरिया, ये 5 जो कंट्रीज़ हैं ये यूएन में शामिल हुई है 2 साल की टर्म के लिए, 2 साल के टाइम पीरियड के लिए। और इनका टाइम पीरियड स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2014 से, ठीक है। और बाकी जो 5 परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, वो कौन कौन से हैं? दैट इज ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रशिया और यूनाइटेड नेशंस। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज 7 जून। कब मनाया जाता है? 7 जून को। अगला जो क्वेश्चन दैट इज हु हैज वॉन द गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल किन्होंने जीता है? किसमें? डेकाथलन एशियन अंडर-20 एथलेटिक चैंपियनशिप पे। ओके, इसका जो आंसर है दैट इज सुनील कुमार। ये 19 साल के इंडियन प्लेयर सुनील कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है मेंस डेकाथलन इवेंट में एशियन अंडर-20 एथलेटिक चैंपियनशिप पे, जो कहाँ पे हो रही है? साउथ कोरिया में। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया कि कॉफी नेशनल पार्क जो है वो न्यूज़ में आपको देखने को मिला, बताइए कौन सी कंट्री में ये लोकेटेड है?
कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? इसका जो आंसर है दैट इज जम्बिया। कहाँ पे? जम्बिया में। और आप लोग कह सकते हैं ये जो कॉफी नेशनल पार्क है ये 3rd लार्जेस्ट नेशनल पार्क है अफ्रीका का। ओके, अगला जो क्वेश्चन है दैट इज विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू रिप्रेजेंट देयर बजट ईच ईयर बिफोर द लेजिस्लेचर? कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का रिक्वायर होता है, मतलब जरूरी होता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए उसको अपना बजट पेश करने के लिए लेजिस्लेचर में? तो इसका जो आंसर है दैट इज आर्टिकल 202। क्या आंसर है? आर्टिकल 202। ओके, अगला जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से इंडियन चेस प्लेयर ने हराया है माग्नस कार्लसन जो नॉर्वे चेस ब्लिट्ज टूर्नामेंट में? तो इसका आंसर आप लोग दोगे कमेंट सेक्शन में। कहाँ दोगे? कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।